सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देने जा रहे हैं आरआरपी एनटीपीसी सीबीडी 2 ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर देंगे। और ये फुल टेस्ट 9 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी जो बातें करनी है वो करेंगे बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज इंग्लिश। ओके, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? What will be the values of P and Q when P x cube plus x square minus 3 is divisible by x square? ओके, ठीक है। आ, P और Q की वैल्यू बतानी है जब ये है, ठीक है। तो देखो, एक तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि x माइनस वन है, तो एक x की वैल्यू वन होगी, एक x की वैल्यू माइनस वन होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू वन रखता हूँ तो ये बचेगा P प्लस वन माइनस टू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। और एक इक्वेशन बनेगी मेरे पास, जब माइनस वन रखता हूँ तो माइनस पी प्लस वन प्लस टू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। ऊपर वाली इक्वेशन से सॉल्व करा तो p माइनस क्यू इक्वल टू वन आएगा। और नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं p प्लस क्यू ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू कितना, ये तीन इधर चला जाएगा, p प्लस क्यू की वैल्यू तीन आ जाएगी। यहाँ से पता लग गया p की वैल्यू आ जाएगी दो और q की वैल्यू आ जाएगी एक। तो क्या ये है? p की वैल्यू दो, q की वैल्यू एक, हाँ ये रहा। साफ करने में तो कुछ सिस्टम्स का एक मिनट रुकना, मुझे इसको साफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता ऑन द एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेस सिंह रिसीव फाइव गिफ्ट बॉक्स। ओके, ठीक है, पांच गिफ्ट बॉक्स आए, समझ आ गया। दे नंबर्ड दिस बॉक्सेस फ्रॉम वन टू फाइव एज एंड व्हेन दे हैव रिसीव्ड देम, ठीक है। इन द इवनिंग दे ओपनड अ बॉक्स एंड फाउंड अ पेयर ऑफ रिंग्स इन इट। शाम को उन्होंने एक बॉक्स खोला और उसमें एक रिंग का पेयर मिला, ठीक है। दे फाउंड अ डिनर सेट इन एन इवन नंबर्ड बॉक्स, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, पांच बॉक्स है, या तो इसमें या तो इसमें डिनर सेट है, या तो इसमें डिनर सेट है, ठीक है। आगे क्या है? The first box sent by Mr. Singh's sister contained a photo collage, and the box which was received as the last box contained a white chip, ठीक है। द फर्स्ट बॉक्स सेंट हुआ है मुझे, इसमें फोटो कोलाज है, ठीक है। और लास्ट बॉक्स के अंदर क्या है? वाइन चाइनीम है, ठीक है। दे फाउंड अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन एन इवन नंबर्ड बॉक्स, ठीक, मुझे पता लगे या तो इसमें डिनर या तो इसमें डिनर होगा, या फिर ब्यूटीफुल ड्रेस होगी, या फिर इसमें डिनर या फिर इसमें ब्यूटीफुल रिसेप्ट। तो कहता है कि इन विच बॉक्स दे रिसीव्ड अ पेयर ऑफ द रिंग्स। तो यहाँ पर तीन बच गया, तो तीन ही इसका आंसर होगा। ये एक साथ कैसे मिटता है इसमें यही नहीं पता। चलो, कोई बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द मेटोसिस, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द मेटोसिस स्प्लेंडर फाइबर्स आर फॉर्म, स्प्लेंडर फाइबर बनते हैं मेटाफेज में। मुझे लगता है 100% तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है शायद इसका आंसर ये होना चाहिए, मेटाफेज। नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं द नाइन डिजिट नंबर, थोड़ा सा ऑफ कर लेंगे स्क्रीन। कहते हैं द नाइन डिजिट नंबर this is divisible by 88, then the value of 4x minus 5 for the smallest possible value of 5 is, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे, 3 2x 4 1 1 5 by 2, ये किससे डिविजिबल है? 88 से। 88 का मतलब 8 और 11, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर मैं देखूँ 5/2, और यहाँ पर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो y की वैल्यू कितनी हो सकती है? 8 से अगर मैं करता हूँ तो एक तो हो सकती है, देखो y की वैल्यू मिनिमम वैल्यू मुझे सोचनी है ना, तो जीरो लिखता हूँ, तो 8 से 48, और अगर ये जीरो हो तो 22 नहीं, तो जीरो नहीं हो सकता, वन करूंगा तो हाँ वन हो जाएगा, क्योंकि अगर 512 है तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है? वन। फिर कहता है कि ये जो नंबर है ना, ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 11 से डिविजिबल के लिए मैं एक चीज सोचता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, 3x, एक, ये पाँच और ये दो, तो दो पाँच सात, एक आठ, आठ और तीन 11 प्लस एक्स, और यहाँ पर बच गए दो, छः, सात और आठ। यानी कि ये इस टाइप से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कहता है इक्वल टू होना, या तो इक्वल टू हो जाए, या फिर वो इसका जो डिफरेंस है वो 11 आ जाना चाहिए। 11 का डिफरेंस का मतलब एक्स की वैल्यू 8 होनी चाहिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर 8 होगी
तो फिर ये इसका इन दोनों का डिफरेंस 11 हो जाएगा। तो इससे मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 हो सकती है, ठीक है। और वाई की वैल्यू मिनिमम बोली थी जो कि कितनी आएगी, 1। तो 8 एक्स की वैल्यू रखूंगा तो 832 माइनस 1, 31 आंसर है। ठीक है यार, ये कुछ तो ऐसा होगा जिसमें ये एक ही बार में स्क्रीन सही हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम ले रहा है यार, ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा इसका थोड़ा सा सिस्टम क्या है, कि एक ही बार में किस तरीके से पूरी की पूरी स्क्रीन ये हट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखता हूँ। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू द डेजर्ट रीजन ऑफ लद्दाख। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लद्दाख इज अ रीजन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडियन, ये तो सही स्टेटमेंट है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो दिस, ये भी सही है। पीपल हियर की ये भी सही है। पश्मीना शॉल्स आर chiefly woven in ये, पश्मीना शॉल कश्मीर में होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि युक्ता while going to the market reduces her speed by fifth sixth of her actual speed and reaches 20 minute late. Find her actual time to, देखो देखो, 5 से 6 का मतलब क्या है कि पहले 6 चल रही थी अब 5 है, तो ये स्पीड हो गई। तो टाइम कितना हो गया, 5 से 6। तो 5 से 6 तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 20 मिनट। तो फाइंड हर एक्चुअल टाइम, तो एक्चुअल टाइम कितना लगता था इसको, ये लगता था 100 मिनट्स। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं नेम द लॉन्गेस्ट टनल दैट इज अ सिंगल ट्यूब टनल दैट इज टनल मनाली एंड केलोंग। यार ये तो मेरे को भी श्योर नहीं हूँ, मैं भी इसका मेरे को पता नहीं है, बाद में देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कहते हैं कि, हाँ मिल गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडिया हैज एडेड टू न्यू वेटलैंड्स, कीचन पलोदी एंड मैनर इन द राजस्थान। आई एम नॉट श्योर, इसका आंसर मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर द प्रोटेक्शन, अच्छा इसको चौथ बोलते थे। जो सरदेश मुखी तो वैसे ले देते थे चौथ, उसके ऊपर प्रोटेक्शन के भाव पे ले देते हैं चौथ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रमन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी एंड वॉक्स टुवर्ड साउथ। ये पी से चालू हुआ और साउथ में गया, ठीक है। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू, ठीक है, ये पी है क्यू। नाउ ही टेक्स अ राइट टर्न, फॉलोड बाय राइट टर्न लेता है नाउ फॉलोड बाय द लेफ्ट टर्न, ठीक है, एंड स्टॉप्स एट द पॉइंट आर। समझ गया, he finally takes a left turn and stops at point S, ठीक है। if he walks 5 kilometer before taking each turn, okay ठीक है। toward which direction will Raman will have to walk from point S to point Q, ठीक है, नॉर्थ जाएगा भाई, सिंपल से बात है। So that during ancient India is in the Tamil region ordinary plowman, ordinary, अच्छा। तो मैंने कुछ ऐसे याद करा था, ऑर्डिनरी को शायद थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है। वेन्या और वेन्ने, नहीं नहीं ये नहीं है, कढ़ाई सा हो सकता है, कुछ वहां भी हो सकता है। इसको मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। फाइंड द वर्ड वन आउट, तो 16 18 17, ठीक है। 13 17, देखो कर ही देता हूँ। 13 17 14, 10 18 11 और 21 19 20, ठीक है। तो देखो ये तो सही है, 16 17 18 सही है। अच्छा, इस हिसाब से तो ये अगर देखें, इसमें इसमें 4 का गैप, 3 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 2 का गैप, 1 का गैप, 2 का गैप, 1 का गैप, ये कुछ अलग है क्या, ऊपर डूबना। दोबारा से देखता हूँ। 16 18 17, तो 16 17 18, ठीक है, दो बढ़ा एक घटाया, फिर यहाँ से 4 गए,
तो 4 बढ़ाया, 3 घटाया, ठीक है, फिर यहाँ से गए, 8 बढ़ाया, 7 घटाया, यहाँ से यहाँ गए तो 2 घटाया, 1 बढ़ाया। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से तो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इसमें सिर्फ बढ़ रहा है, इसमें पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो उसका आंसर ये होगा। कहता फोर्स increases the speed, a force increases the speed of an object, 1 kg object from 4 to this, find the work done। अच्छा, वर्क डन बताना है। Okay. तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट रुकना। फोर्स increases the speed of 1 kg object from 4 meter per second to 8 meter per second, the work done by the force will be equal to, तो जस्ट मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, ये थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे क्वेश्चन भाई। ये सब है फॉर्मूले, तो इसमें तो ये बस होगा नहीं ना। A force increases the speed of 1 kg object from 4 meter per second to 8 meter per second। शिट, ये क्या है, स्पीड है ना, स्पीड में चेंज है। स्पीड में भी चेंज, हाँ ठीक है हाँ, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाँ ये तो सॉरी, तो ये देखो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये सीमी बात हो गई। तो अगर ये फाइनल है 8 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 2 इंटू ए इंटू, इसकी जगह मैं डी लिख लेता हूँ। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगा आपके पास 8 4 12, 8 में से 4 के 4 डिवाइड बाय 2, तो कितने हो गए 24, है ना। तो ये दोनों की जगह एडी की जगह 24 इंटू 1, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा बट ये सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है इन अ रो ऑफ 23 पर्सन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, पर्सन ए इज 15 फ्रॉम द राइट, पर्सन ए इज 15 फ्रॉम द राइट, तो इसके इधर कितने होंगे, 8 लोग होंगे, ठीक है। आफ्टर शिफ्टिंग हिम सेकंड टू द राइट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लेस, सेकंड टू द राइट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लेस, ओके, यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। वट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो देखो अब इसकी पोजीशन 13 हो गई, टोटल लोग कितने थे 23, तो 10 इधर बैठे होंगे और 11 खुद हो जाएगा, तो इसकी पोजीशन 11वीं हो जाएगी फ्रॉम द लेफ्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following is not a part of endocrine system? Endocrine system का पार्ट है adrenal gland, thymus, salivary और pineal gland। endocrine glands का मतलब कितना होता है, उसमें होते हैं जो glands होते हैं ना। ओके, तो ये तो है, ये है स्लाइवरी ग्लैंड, इसका आंसर होना चाहिए। चलिए, विच फिनटेक कंपनी हैज लॉन्च्ड टर्बो यूपीआई प्लगइन ऑफ मीन वेगा, ये मुझे पता नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, इसका एलसीएम है, ये तो फटाफट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम का मतलब, इसका मतलब है 75/100, इसका मतलब लिखेंगे 3/4, 1/3। एलसीएम ऊपर का लेंगे 3, नीचे का HCF 1, तो 3 इसका एलसीएम होगा। Dash is a medium which can transmit communication signals. Okay, it wired network uses special type of cables to connect. Dash is a medium which can transmit wired and, तो ये तो केबल ही होगा ना भाई। देखो, 3 floodgates A B C can fill a reservoir in 6 hours, ठीक है, A B C तीनों मिलके 6 घंटे में भर सकते। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 hours, फ्लड गेट सी इज क्लोज्ड। ओके, ठीक है, सी को बंद कर दिया। फ्लडगेट ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 hours, ठीक है।
और कहते थे नंबर टेकन बाय सी फ्लैटली पर, ठीक है। ये वही क्वेश्चन बन गई टोटल। मैं ए और बी को एक्स मान लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। एक्स, तो यहाँ से क्या पता लगा, 2x प्लस, एक मिनट से, आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स फ्लड गेट सी इज क्लोज्ड, ठीक है, ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग टैंक्स इन 7 आवर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है यहाँ पर, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर अब नहीं भी करना चाहते हो तो हो जाएगा, ठीक है। 2x + 2c + 7x = 6x + 6c, ठीक है। तो यहाँ से 2c इधर, इसको इधर भेज देता हूँ मैं, ये जगह 9 है, मुझे 3x = 4c। तो x/c की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। इसकी जगह हटा के a + b कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये समझ आया कि अगर ए और बी 4 यूनिट भरते तो सी 3 यूनिट भरता है, इनकी एफिशिएंसीज आ गई एक तरीके से। तो 4 और 3 7, 7 और टोटल टाइम कितना लगता है, 6, यानी टोटल वर्क कितना, 42। अब कहता है कि अगर अकेला सी भरे तो 42/3, 14, क्योंकि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, ए एन ई एफ बी क्यू डब्ल्यू, ए डी ई एफ एन क्यू डब्ल्यू, यहाँ से ये चेंज हो गया, यहाँ से ये चेंज हो गया, ठीक है। एन ओ एस वी एन बी एस एन एस वी बी एस, तो यहाँ से मेरा ये चेंज होना चाहिए और ये चेंज होना चाहिए। तो अगर ये 14 है, ये थोड़ा बस ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ ऐसा है नहीं ना, यहाँ पे कुछ और चेंज हुआ है। ओके 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 ओके, जस्ट मिनट, ये तो सेम सही है, लास्ट में सबकी वी है। ओके ठीक है, यानी अगर इसके हिसाब से मुझे लगता है फिर अगर ये क्वेश्चन, हाँ, ओके ओके, इसकी बाद में करते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा है, तो इसे बाद में कर लेता हूँ। नेक्स्ट थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। A shopkeeper sold his goods to a shopkeeper at a 20% loss. The shopkeeper marks it 50% more than original price and now discounted 30% off. ठीक है। A wholesaler, एक wholesaler sold his good to a shopkeeper at, ये wholesaler का था प्राइस, ठीक है। इसने बेचा शॉपकीपर को 20% लॉस पे, 80 पे बेच दिया। शॉपकीपर मार्क्स इज 50% मोर, 120 में, देन देयर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है ये, तो 150, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30%, 30% का डिस्काउंट का मतलब 105। तो व्हाट इज द प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर, शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, 25 का, कितने पे, 80 का, इंटू में 100, तो 4 5, ठीक है। 125/4 कितना हो गया, 31.25, ठीक है। कहता है इन द गिवन arrangement below, how many such alphabets are there which are immediately followed by a symbol and immediately preceded by a prime number। ठीक है, सिंबल देखो इसमें सबसे कम है, तो हम सबसे पहले सिंबल निकालेंगे, ठीक है। फॉलोड बाय अ सिंबल, अच्छा ये सिंबल है, यहाँ पर वो नंबर होना चाहिए और आगे प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सिंबल निकाला ये, इस सिंबल के आगे एक नंबर होना चाहिए जो कि नहीं है, फिर सिंबल निकाला ये, इसके आगे नंबर है, ये नहीं है। फिर सिंबल निकाला ये, इसके आगे नंबर होना चाहिए, ये नहीं है। फिर सिंबल निकाला ये, इसके आगे नंबर होना चाहिए। अच्छा अल्फाबेट से, सॉरी 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 सॉरी, अल्फाबेट से, एक मिनट एक मिनट, मैं दोबारा कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने सिंबल देखा, सिंबल के पहले अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट के प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन एक हो गया। फिर सिंबल होना चाहिए, सिंबल के नीचे अल्फाबेट होना चाहिए, उसके आगे प्राइम नंबर, तो ये कॉम्बिनेशन फेल हो गया। फिर सिंबल होना चाहिए, सिंबल की ये कॉम्बिनेशन फेल हुआ, सिंबल होना चाहिए, सिंबल, तो दो है इसके अंदर। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये बच गया 1/5, क्योंकि वो 5 का क्यूब होता है, ये 64 है, 64 यानी कि 2 हो गया, ये हो गया 12, ऊपर आ गया 5, 5 से 5 कट गया, 1/6 आंसर।
विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज होस्टिंग एनएसटीसी, मुझे नहीं पता ये तो ओके। कहता होल स्क्वायर ऑफ 4 and 4 centimeter and 6 centimeter inner and respectively melted to the cone 8 centimeter base, find the height of the cone, ठीक है। 4/3 5 और 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो 6 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस है तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। 6 का क्यूब हो गया 216 माइनस 4 का क्यूब हो गया कितना, सॉरी 64। तो ये बच गया 2, ये बच गया 15, 152 इंटू 4/16। ये एच की वैल्यू 4 से 4 बार में चला गया, ये 4 से चला गया 38 बार में, ठीक है। तो आंसर आ गया 38। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। ये 5 बार में है, ये 2 बार में है, ये 5 बार में, ये 2 बार में, तो ये 2 बार में होना चाहिए ना, 4.5 आंसर है। That is the source of Elephanta cave inscription. Elephanta cave inscription to know the history of this. अच्छा, एलिफेंटा केव्स उधर है, तो सुंग तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फाल भी नहीं होगा, मुझे लगता है। हार्वर्ड या फिर ये पता नहीं, थोड़ा देखता हूँ बाद में। अच्छा, ये तो पता था, यूएस ज्वाइंट सिटिंग से ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइंट, बी का 3 ये रहा, और ए का 4 प्रेसिडेंट नहीं, ये गलत है। ए का 1 होगा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया से जॉन सेटिंग, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिव ब्रिट्स, ठीक है। डी से 2, ठीक है। हु रिसीव्ड द चार्ड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग, ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, 5 men can do a work, 5 men can do a work in 12 days, ओके ठीक है। 10 men can do the same work in 8 days, in how many days 3 men and 4 women can do, ठीक है। देखो, 5 men can do the work in 12 days and 10 women can do the same work in 8 days, तो मैन अपॉन वुमेन कितना हो गया, 80/60, ये बच गया 4/3, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 3 men and 4 women विल कंप्लीट द वर्क, तो पहले तो टोटल काम निकाल लेते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 12 × 5 × 4, और 3 मैन का मतलब 12, 4 वुमेन का मतलब कि 12, यानी कि टोटल 24, इससे 2 बार में 10 आंसर। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, चलिए भाई जल्दी थोड़ा सा। Which of the following is the feature of our constitution? Adaptation of universal suffrage, ये तो सही बात है। Equal rights with special privileges to socially disadvantaged Indian, सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई। कहता देर आर 3 मैरिड कपल, ये बाद में करते हैं इसको, मैं इसको रिव्यू करते हैं नेक्स्ट, ये भी बाद में करते हैं, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। बेल को कोड कैसे करते हैं, BELL, इसको कोड करा 1 8, कितने बार 1 है भाई, 4 बार, फिर 4, फिर 1, ठीक है। और HEAR को कोड करा 172 6 4 7, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो मैं यहाँ ये देख पाता हूँ, आर में से अगर एक हटाएंगे तो 17 आ जाएगा, ए में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ये इसमें एक जोड़ा ये आ गया, सॉरी इसमें से एक घटाया ये आ गया, इसमें से एक घटाया ये आ जाएगा, इसमें से एक घटाया ये, यानी कि 8, ये 5 और ये एक, और ये देगा 18, सब में से एक एक घटा रहा है, ठीक है। MIKE, 5 में से घटाएंगे 4, 11 में से घटाएंगे 10, 9 में से घटाएंगे तो 8, 8 ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा, और 13 में से घटाएंगे 12, 4 10 18 12, या 4 10 8 12, 4 10 8 12, ठीक। Dash is an asset that the borrower owns, ठीक है, such as building, vehicles and this, and uses this as guarantee to a lender until the loan, इसको collateral बोलते हैं।
अच्छा ये क्वेश्चन इसको फिर ये हो जाएगा। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो कितना, 6 में से 4 जाएंगे तो मैं सिर्फ डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/12, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, और ये हो जाएगा 4 5/2। तो मैं कुछ ऐसे करता हूँ इन सवालों को, जिसमें से मुझे पता लग गया ऊपर आ गया 29 और नीचे आ गया 12। ये पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ से करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 1/2, ठीक है। और माइनस ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। अब इसको जरा मैं पूरे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 29/24 और 5/4, तो ये हो जाएगा 120। और 4 से करूंगा तो 80 और 36 116 अपॉन 4 × 24। तो इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में, यानी कि टोटली 1/24 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 13/4। और क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये हो जाएगा 24, 1/4 हो जाएगा 24 के बटे में 1/3, ठीक है। तो इससे करके 6 बार में तो 13 × 6 × 3, तो ये हो जाएगा 13 × 18। लास्ट में आएगा 4, मेरा आंसर ये होगा। जब भी थोड़ा डाउट हो सकता है तो मैं एक बार कर लेता हूँ, एक मिनट। ये हो जाएगा 180 और 54, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा वो मैंने कर लिया। ये 234 होगा। Which type of soil are found in Gangetic Plain of उत्तर प्रदेश? गैंगेटिक प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगी, भांगर नहीं मिलेगा, ठीक है, खादर मिलेगा आपको। तो ये देखो, 23 20 17 11, मतलब ये कोड लिख दिया मैंने, डब्लू का, ये टी का, ये क्यू का और ये के का। ये देखता हूँ तीन, ये तीन, तो ये भी तीन होगा, यानी कि 14, यानी कि आंसर क्या होगा, एन होगा। इसको देखने दो। 17 7 24, हाँ ठीक है, 16 16 में से कितना जोड़ा इसमें, 23 आ गए, 7। ये देखा, 17 7 24, 24 में कितना जोड़ेंगे, 11। अच्छा, ठीक है। छः, कुछ समझ नहीं आया इसमें, 1 मिनट और लगाऊंगा बस। 7 दूनी 14, और 7 या 28, और 7 या 21। क्या कर सकते हैं, 35 के लिए 7 × 5 = 35 होता है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कुछ नहीं आएगा। 14 और 17 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये भी कितना है, 31 + 4 किया, ठीक है, वो एक हो सकता है। 10 और 11 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 21 प्लस, फिर यहाँ पे 2 जोड़ रखा है। चलो उसको बाद में करता हूँ मैं, ठीक है। और हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट की थोड़ा सा पेशेंस, और क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, आगे क्वेश्चन देखो। है तो सी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। एंड सी एस इज परपेंडिकुलर टू, सी एस परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, सी सर्कम सेंटर भी है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ क्यू सी एस, पी की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। कहते हैं क्यू सी एस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, पी 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 160 डिग्री। तो ये हो गई 80 डिग्री। तो ये जगह कितना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या पूछा है, क्यू सी एस पूछा है ना। हाँ तो 80 हो गया ये तो।
अच्छा, ये वैल्यू दी हुई है पी बाई क्यू की, ठीक है। पी बाई क्यू इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर इज 2/3। इसको 2 से कर लो। तो पी क्यू आर का रेशो आ जाएगा 1/4/6। बस इसको इसमें पुटअप करो। 12 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा 8। यहाँ पर जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है। नीचे 33, ई का स्क्वायर कुछ नहीं आएगा, फिर जब हम आर का स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लो तो ये 4 होगा, और 3 यहाँ से लिया तो 12। 3 यहाँ से लिया तो 11, 3 यहाँ से लिया तो 12, ठीक है। तो 12 में से 4 गया तो माइनस का 8, और नीचे कितना बची आपके पास? सर 12 के 96 ना। तो 4 - 96 अपॉन तो कितना बचेगा? 23। कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं नहीं गड़बड़ नहीं थी ये हो जाएगा सही। 92 23 - 4, ठीक है, सॉरी तो लगा तो गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इसका बताना है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं करूंगा इस ऑफ वाले को। जब ऑफ वाले को करूंगा तो ये 1/2 इंटू 8/5 है, तो ये हो जाएगा 4/5। यहाँ पे डिवाइड का साइन है। अंदर वाले को करता हूँ सबसे पहले इसको। ये हो जाएगा कितना? 8 7 15/8 इंटू 3/2, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कटेगा ही नहीं, तो 15 × 45/16 इंटू 3/5, ये भी नहीं कटेगा। तो माइनस, ये जगह 11/5, मैं 16 से ऊपर 16 से नीचे कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 176। ये कितना हो जाएगा? 120 और 15 135, ठीक है। अपॉन में 80 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 में से 5 गया 41/80। 41/80। तो इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 41/80, और 4/5 इंटू 80/, कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें। आप एक सेकेंड रुकना। ये तो ठीक कराया मैंने, 4/5। ये देखने देना, 8 7 15/8, ठीक है, इंटू 3/2। ये कटेगा नहीं। 45/16 इंटू में 3/5, तो 45 नहीं, 135 बटे, इसका मतलब हुआ 135/80, ठीक है। यहाँ से ये सॉल्व हो गया। फिर ये प्लस है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो, ये प्लस है यार। प्लस से भी इसमें कुछ फर्क पड़ना नहीं है भाई। नहीं पड़ेगा क्यों नहीं, ये रहा ना। हाँ सॉरी, ये माइनस था, माइनस लगा दिया, प्लस था वो। देखो P25 और ये कितना होगा? 180। 180 नहीं, 160, ठीक है। 135 और 25 160 हो गए, और नीचे आ गया 80। तो ये पूरा कट के हो गया 2। ये पूरा हो गया 2। तो 11/5 -2, इसका मतलब हो जाएगा 11 - 10/5, 1/5। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जल्दी जल्दी 5 आंसर आएगा इसका। By interchanging the sign of which two equations, the equations will be correct। ठीक है भाई, फटाफट से बताते हैं। अच्छा, इक्वेशन करेक्ट करनी है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई और माइनस इस्तेमाल करूं, मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, ये हो सकता है। नीचे वाला ट्राई करना है, देखो -16 इंटू 11 + 16 - 12/4 इंटू 2, ये कितना हो गया? ठीक है, हाँ ये सच है। चंद्र बोले, चंद्र नगर, हाँ किसकी कॉलोनी थी? ये फ्रेंच की कॉलोनी थी चंद्र। कहता है कि इना, कहता है if the side of the cube is 10 centimeter and the length of the cube is 150% of the side of the cube। ये ठीक है, समझ गया।
एंड द ब्रेड इज 5 एंड दिस, ठीक है। एंड अगर ये 10 है तो ये 150% है इसका, यानी कि ये 15 होगी, ठीक है। लेंथ 15 हो गई। और ये ब्रेड थे, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जो कि कितना होगा 4a² टू द क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया ना 2l प्लस बी इंटू एच, यही होगा। 4 इंटू 100 और नीचे 2 इंटू 15 प्लस 7 इंटू 5, तो ऊपर हो गया 400। नीचे कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 15 7 22, 22 दूनी 44 इंटू 5, यानी कि 220। यही है, 11 ही आएगा, अगर ये कटेगा नहीं तो 11 आंसर आना चाहिए नीचे। The two person are standing on the same side of the pole. The angle of elevation of the top of the pole from A is 30 डिग्री। ये रहा, ठीक है। ये स्टैंडिंग ऑन टू साइड, ठीक है। ये ए है, ए के लिए 30 डिग्री है, और ये क्या है, बी है, बी के लिए 45 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 100, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन, ठीक है भाई। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, यहाँ तक समझ आ गया। अगर ये 100 है और ये कितना है, ये 30 है और ये कितना है, 100 है, तो ऑब्वियस बात ये कितना होगा, √3, 1/√3 होता है, यानी 1.73 इंटू 100 होगा। ये 173 और ऐड करना पड़ेगा, 273 आंसर है। कहाँ है भाई, 273 है, चलो आगे। 61, ठीक है। यहाँ पे 2 जोड़ा, फिर ये 2 जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे 12 जोड़ दिया, फिर 12 जोड़ दिया। यहाँ पर सेम नंबर जोड़ा हुआ, यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पर यहाँ पे सेम नंबर जोड़ा हुआ। तो अगर ये 6 6 गुना बढ़ाया है, तो मेरे हिसाब से 1 मिनट रुको। ये 2 जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर ये 12 जोड़ दिया, इसमें 12 जोड़ दिया। अगर ये 6 गुना कर रहे हैं, तो ऐसे तो 12 6 72 होना चाहिए, पर शायद ये तरीका लग नहीं रहा होगा। 1 मिनट रुको, मतलब गैपिंग सेम आनी चाहिए ना, कहने का मतलब ये है। अगर मैं 132 और इसका डिफरेंस देखूं, तो ये हो जाएगा 15 का। और क्या इसमें अगर मैं 15 जोड़ूं ये आएगा नहीं। अगर ये देखूं, ये डिफरेंस हो जाएगा 30 का। फिर इसमें 30 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर ये होगा। अच्छा, ये किसके इक्वल है, देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। ऊपर को मैं अगर ध्यान से देखो तो मैं लिखता हूँ 7 × 10⁻⁻2 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर, कितनी हो गई, 1 2 3 4 -4, प्लस ये जगह 5 की पावर 3 इंटू 25 की जगह 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6 डिवाइड बाय, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी क्वेश्चन है, ए प्लस बी वाला फॉर्म है बस। ठीक है, फिर ये ऊपर a³ प्लस b³ है, तो ये a प्लस बी होगा, और ब्रैकेट में a² + b² - ab बन रहा होगा। ठीक है, तो बस आपने थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि a प्लस बी जब मैं करूँगा, तो वो कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो 6 है ना, तो 0.7, 1 मिनट, 7 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि ये हो रहा होगा 7 इंटू 10 की पावर -2, यानी 0.07 हो रहा होगा, और यहाँ पे 0.05 है, तो 0.12 आंसर होना चाहिए। फिर भी एक बार मैं चेक भी करूंगा इसको, 1 मिनट इतना, इसमें एक गड़बड़ हो जाती है। वो ये गड़बड़ है, मुझे नीचे देख लेने दो, स्क्वायर सही है ना, क्योंकि ये 0.07 है, तो ये 0.049 होना चाहिए, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं। Which will come in the place of the question mark if in the given equation plus and minus are interchange, ठीक है। या 18 एंड दिस होंगे, तो चलिए, तो प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज किया है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटर में, प्लस एंड माइनस और इंटरचेंज, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, ठीक है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ यार 18 और मल्टीप्लाई का प्लस, ठीक है, +17 इंटू
4 -22/2, ये इक्वेशन है। तो ये जगह 17 × 4 = 68 -11, 11 चले गए तो कितना बच गया? 57, 18 जोड़ते 8 7 15, लास्ट में 15, तो मेरा आंसर। इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है बिल्डिंग हैज 7 floors नंबर्ड 1 to 7 इन सच अ मैनर दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। The floor above is number 2 and 3, ठीक है, such that, ठीक है, okay, one of the 7 person namely T U V, ये सब बंदे हैं, T V live in, but ठीक है, समझ गया। There are only 2 persons living between the floor X and Z, X और Z के बीच में दो ही लोग हैं सिर्फ, ठीक है। X और Z के बीच में दो लोग हैं, तो ये हो गए वो दो लोग। No person lives above U's floor, तो ये रहा ये। T lives in one of the odd floor, ठीक है। जब यहाँ पर यू फिक्स हो गया तो टी या तो यहाँ आएगा, टी या तो यहाँ आएगा, टी या तो यहाँ आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव एंड बिलो वाई इज इक्वल, एक ही सिचुएशन हो सकती है कि भाई यहाँ पर है, ठीक है। डब्ल्यू डज नॉट लीव अबव एनी वन अदर देन, डब्ल्यू डज नॉट लीव अबव एनी वन अदर देन वी। ओके, एक मिनट रुकना। नो पर्सन लीव्स अबव यूज फ्लोर, ये तो समझ आ गया। यहाँ पर x lives in one of the floor above z, x lives in one of the floor above z, तो ये तो नहीं हो गया यहाँ से ये। एक मिनट, w does not live above anyone other than v, अच्छा, ठीक है, समझ गया। w जो है ना v के ऊपर रहता है, इसका मतलब सिर्फ ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये समझ आ गया, यहाँ से ये समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं टी यहाँ लेता हूँ तो ये सिचुएशन फेल हो जाती है, टी अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये सिचुएशन फेल हो जाती है। यहाँ से एक चीज समझ आया कि आपको टी अगर आप यहाँ लोगे तो डब्ल्यू और वी साथ में नहीं आ सकते ना। तो एक मिनट, मैं अगर डब्ल्यू और वी को यहाँ रखता हूँ और एक्स और ये दो पोजिशन में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं? टी यहाँ आ गया ना। एक बार रुक जाओ बस। देयर आर टू पीपल इन एक्स एंड जेड, एक्स जेड के बीच में दो पे नो पर्सन लिविंग इन ए बी सी टी लिव्स इन वन ऑफ द वर्ल्ड फ्लोर, टी ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव द वाई एंड, ठीक है, ऊपर है, सही है। तो डब्ल्यू डज नॉट लिव, ठीक है, ठीक, समझ गए। तो इसका आंसर क्या था? वो तो 5 पे 2 रुपये होगा भाई, तो ऐसे डी था भाई। इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मैं बाकी जगह टाइम बचा लेता हूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन इज नॉट है, भाई क्या पढ़ लेता हूँ मैं कभी कभी कभी, वही मैं सोच रहा हूँ। बाकी तीन तो सेम ही लग रहा है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन सुबह भी आया था और मैं, ऐसे था इसका, क्या था? एक मिनट, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ यार बार बार। द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन, ठीक है। मोड और मीडियन के बीच का डिफरेंस कितना है? 25। और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से बस मुझे बताना है क्या डिफरेंस बिटवीन मीडियन, द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन पूछा गया है। मीडियन और मीन के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है, बस। तो एक बार बस इक्वेशन सेट करो और हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या है? मोड इज इक्वल टू, मैं मोड की वैल्यू लिख लेता हूँ। मैं मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 25 प्लस मीडियन, दिस इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, दो मीन को उधर भेजो, और फिर यहाँ से 2 मीडियन, इसका डिफरेंस कितना है? 25/2, 12.5 है आंसर। Okay. AD and CD are two parallel chord of the same circle of radius 13 centimeter. AB इतना इतना, find the distance between them. Both the chord are on the same side.
ठीक है, ए बी की वैल्यू 10 है, ये ए बी है, ये 10 है, ये क्या है, सी डी है, सी डी की वैल्यू क्या है, 24 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, और रेडियस कितना है, 13 है, तो ये एक 13 हो गई, और यहाँ से ये भी 13 हो गई, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो देखो ये 13, ये 12, इससे ये वैल्यू 5 आ गई, ठीक। और ये 13, ये 5, तो ये 12 आ गई, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 7 आ गया, ठीक है। AFMS Science Memorandum to Postal मतलब where is the headquarter of AFMS? ये तो ये रहा आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, ये तो दिल्ली में है भाई। ठीक है। Which two numbers and two sign need to be interchanged to make the question correct? अच्छा साइन और नंबर दोनों बदलने हैं। ओके 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 ओके। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मेरे हिसाब से, मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करूंगा, देख लेता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। 28 और 15 और 8 को बदलना है प्लस और माइनस को, ठीक है। 18 + 4 इंटू 15, तो 15 की जगह क्या आएगा, 8 इंटू 8। एक मिनट, 28 + 4 इंटू 8 माइनस 15। ओह अबे यार, इंटू, ठीक है, इंटू 8 हो गया, और फिर डिवाइड बाय 15 है ना ये, डिवाइड तो चेंज नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करने दो। ठीक है, 15 - 4 + 28 डिवाइड आ ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। पहला वाला एक बार ट्राई करूंगा ना, तो 8 ÷ 4 +15 × 28, 15 × 28 -34, ठीक है, एक बार फिर मैंने दो, 15 × 28 का मतलब होगा 300, और 15 × 8 कितना, 120 है ना, तो ये हो जाएगा 420 में से 34 गए, तो 34 भी कैसे 32 जाएंगे, तो सही है। ये पहला इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा नीचे से स्टार्ट करता था, तो आज पहला वाला ही आंसर आ गया, मतलब परेशान होना ही था। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट अंडर मिनिस्टर बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं है, बस बाकी सब है। नहीं नहीं, एक मिनट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट ये भी है, और डिपार्टमेंट ऑफ ये भी है, जम्मू कश्मीर डिफेंस प्रोडक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर इस पे। ये तो एक ट्राइंगल ए बी सी है, जो ट्राइंगल है ए बी सी, डी एंड ई आर द 2 पॉइंट्स ऑन बी, और डी और ई 2 पॉइंट्स है, सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। ए की वैल्यू 8 है, ए सी की वैल्यू 4x + 2 है। ए डी ई जो ये एरिया है ये 16 है, ठीक है। और ए बी सी का जो एरिया है वो क्या है, 81 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी की वैल्यू बतानी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये रहेगा 4/9, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए सी अपॉन में ए सी की वैल्यू, ए अपॉन ए सी की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 4 × 2 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गया, 18 हो गया। चलो आगे चलते हैं। Which among the following period has which among the following period of Stone Age first witnessed the domestication? डोमेस्टिकेशन भाई सबसे पहले कहाँ हो रहा था, तो ये हुआ था हमारे पास न्यूलिथिक में। With reference to the Swadeshi movement, consider the following statement. It contributed to the revival of indigenous artisan systems. सही है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ यूथ भी सही है, एकदम से सही है, दोनों सही है, बोथ 1 and 2। In a code language ORANGE, ऑरेंज को कोड करा LKZGPX, ठीक है। मेरेकल को कोड करा है NDITX,
TXEV, ठीक है, LOCKDOW1 को कैसे कोड करेंगे? ओके, ठीक है भाई। चार है, वो 15 12 ठीक है। 20, ये थोड़ा अलग ही है कुछ। देखिए, ये सही है, ये भी वही पेयर है, ये पेयर, इस समझ में 27 बन रहा है, यानी ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये नहीं है। ठीक है, तो एल का ओ 27 होगा, सी का कितना होता है 3, और ये रहेगा 24, यानी कि एक्स। तो ओ एक्स, तो ये ऑप्शन चला गया। फिर डी से याद आया, डी से हो जाएगा 4, और इसका 23 डब्लू। तो 1 2 3 4 5वें स्थान पे डब्लू आना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इस तरीके से डब्लू का डी यानी कि लास्ट के सेकंड पे डी आना चाहिए। तो ये नहीं है, तो बस बच गया ये। अब इसमें क्या कोड है वो देख लो, तो 18 ये 11 7 कम किया, 14 7 7 कम किया, ठीक है, यानी ये 15 15 में से 7 गए 8, 8 भी इसका हो गया जी का, जी नहीं एच का। तो ओ एच तो सब में ही है, एक बार इसमें देख लेंगे तो 14 में से 7 गए जी, जी दोनों में ही है, डी भी दोनों में है। बस ये देख लो, 15 15 में से 7 गए तो 8, 8 का मतलब जी, एच, एच एच ये रहा। अच्छा ठीक है, सही क्वेश्चन है। टाइम थोड़ा ज्यादा लगा दिया मुझे लगता है हमने। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं। कहते 6 आर्मी ऑफिसर ABCDEF अटेंड अ कॉन्फ्रेंस अबाउट द सिक्योरिटी इश्यूज अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर बी। ठीक है, 6 लोग हैं ना। बी सिट्स बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए ये बैठा है, बी यहाँ बैठ गया, एंड इज नॉट द नेबर ऑफ सी, सी यहाँ भी नहीं है, सी यहाँ भी नहीं है। कहता है एफ इज फेसिंग डी हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो भाई यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ये हो गया सी, यहाँ नहीं है तो सी यहाँ आ जाएगा। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, लेफ्ट ऑफ ई का मतलब हो जाएगा ये बंदा, ये जो है डी है, ठीक है। कहता है आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, आगे। ओके ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं। कहता है ए परसेंटेज का मतलब क्या है, इज अ फादर ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, हस्बैंड है, ठीक है, बी इज अ हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है, हस्बैंड हो गया, वाइफ। सी हैश टी का मतलब है कि शी इज द सिस्टर ऑफ डी, सिस्टर। एंड डी, टी इज द डॉटर ऑफ, डी इज द, ये इसके सिस्टर है, एंड शी इज द बोथ इज द डॉटर ऑफ ई, ठीक है। हाउ इज द बी रिलेटेड, बी क्या है, बी सन इन लॉ है भाई, ठीक है। कहता है कि एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द होल 5 मंथ्स, अच्छा ठीक है, 5 मंथ का निकालना, देखो मैं करता हूँ 1 2 3 5, और 5 2 7, 700, 6 5 11, 11 9 20, 3 23, 23, और 7 300, और 5 5 10, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 10 10, 5 से भर लो आप इसको। अच्छा ये क्या यूनिट है, द फिक्स रेट इज 180 रुपीज पर मंथ, ओके, एंड द वेरिएबल रेट इज दिस मच, ठीक है। तो 180 रुपये तो पर मंथ ये हो गया, और 10.10 इंटू 3.5 हो गया, डिवाइड बाय कितना, 5 से, कोई 5 से ये 5 चला गया, 5 से 0.7 चला गया, 7 से 707, और 180 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 887। फिर I maintain row about x take st to water. It takes him 2.5 times as long as to row up as to row down the, ठीक है देखो, अप यानी कि ये अप है, और ये डाउन स्ट्रीम है,
तो इसको दुगना टाइम लगता है अप स्ट्रीम में, 2.5 टाइम्स, ठीक है। देन टू बस ये टाइम आ गया, ये टाइम है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये स्पीड आएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं बी बाई एस निकाल सकता हूँ, वो निकलेगा 7/3, ठीक है। कहते हैं इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3, तो बी कितना 7। ये कैसे निकाला है ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूँ। तो which of the following is not a north flowing river? अच्छा, नॉर्थ में कौन सी रिवर नहीं बह रही है? तो बेतवा, ठीक है, तो नॉर्थ में जा रही है। रिहांद भी नॉर्थ में जा रही है। कन्नहर, इसके बारे में पता नहीं है तो ये टिक लगा देता हूँ, आगे चलता हूँ। कहता है who among the following has been elected as a member of Marylebone? ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ये 1 प्लस ये तो 1 है, इसका आंसर 2 ही आएगा। कहता है कि अमर एंड समर सोल्ड देयर horses at इतना इतना, ठीक है, बट अमर incurred a loss of 20% while the summer gained 20%. What is the ratio of the cost price? ओके, अमर को कितने का लॉस हुआ है? 20%, 5 से 4 में बेचा होगा। और समर का कितना बेचा? 10 से 11 में। और दोनों ने सेम रेट पे ही बेचा, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा कितना, 40। तो ठीक है, पहला इसका ऑप्शन है 55, 40, ठीक। सेलेक्ट द प्रीएम्बल ऑफ द लिबर्टी, एक मिनट में भी एक नंबर पे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी सबसे बाद में है। तो ये आता है अगर इक्वालिटी है, फिर लिबर्टी है, फिर जस्टिस है। फ्रेटर्निटी सबसे आगे, ठीक है। अच्छा, और थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये हमसे पूछा है। इसको करने के और भी तरीके हैं, पर अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है उससे मुझे ऐसा लगता है। 1 मिनट रुको यार। चलो, करता ही हूँ, क्या ही हो सकते हैं। और थीटा की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा आपके पास कितना, √6, ये 1 हो जाएगा ना, यही है ना। ये √6, ये √1, तो ये हो जाएगा 36 + 1 37, ये हो जाएगा रूट में 37, ठीक है। कौशिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P/H होती है तो 37 का स्क्वायर हो जाएगा 37। और प्लस, थोड़ा ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा गलत हो सकता है। 37/6, ठीक है। तो बस फिर क्या बच गया, 1 + 1/36 अपॉन 1 माइनस 36। तो ये बच जाएगा 37/36। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 37 37 कट गया ना, तो 36 एक 37, और नीचे बच गया 35। तो कुछ ना शायद एरर हो सकता है, पर मुझे लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए। एक बार इसको मैं देख लूंगा बाद में, थोड़ा सा मैं टाइम बहुत कम है ना। कहता है train passes two bicycles moving in the same direction at a speed of 10 kilometer per hour, 15 respectively in 10 seconds. The speed of the train बतानी है, ठीक है। दो बाइसिकल, train passes two bicycles moving in the same direction at the speed of 10 kilometer per hour and 15 kilometer per hour respectively in 10 seconds and 11 seconds respectively. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो मान लीजिए अगर ट्रेन जो है उसकी स्पीड x है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड क्या है? एक्स मान ली, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, ठीक है। ट्रेन की स्पीड एक्स मान लिया, ट्रेन को मैंने टी मान लिया है। तो एक इक्वेशन तो बनी T x + T, ठीक है, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ। और इसको दोनों सेम डायरेक्शन में, x - T, और नीचे बची है T/x - 15, जो कि ये भी आगे कितने पास, 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/60 × 60, ये आ जाएगा आपके पास 11/60 × 60। तो ये दो इक्वेशन आ गई है।
इनको सॉल्व करना है और स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, ठीक है। लेकिन मैं इसके इसके बटे में रखता हूँ, जब बटे में रखूंगा तो ये पर बच के x-15, ये बच गया आपके पास x-10, और ये बच गया आपके पास कितना, 10/11। 11x-165 इक्वल टू 10x-100। तो ये बच गया x इक्वल टू कितना, 65, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। 11, 14, 5, 16, 17, 22, ठीक है, ये है ना। अगर मैं पहला वाला रखता हूँ 14, 15, 2, और यहाँ रखता हूँ 19, 18, 25, तो ये तीन सही है, ये एक, ये भी एक बढ़ रहा है, ये एक घट रहा है, तो ये गलत हो गया। अब इधर देखो क्या है, 14, ये तो सही है फिर ना, 14, तो ये तीन बढ़ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से तीन घट रहा है, यहाँ से भी तीन घट के 13 सही है। तो की हो गया 11, ये भी तीन बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी तीन बढ़ रहा है, 20 सही है। ये 6 से एक घट रहा है, ये भी एक घट रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन। कहते हैं सर्टन कोड लैंग्वेज हियर इज नॉट चेंज शेक्सपियर ने ऐसे लिख दिया, लोज लैंग्स हैंड्स फिगर्स को ऐसे लिख दिया है। अच्छा ठीक है, ईयर इसको ऐसे लिख दिया, इसको पूछा गया चिन्ह पूछा है ना, चिन्ह किसमें आ रहा है, चिन्ह इसमें आ रहा है, चिन्ह इसमें नहीं आ रहा, चिन्ह इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। अब बस इसमें जो वर्ड जो कहीं और नहीं आ रहा, वो इसमें ऐसा ही नहीं हो सकता कि ऐसा ही नहीं इसमें आ रहा है, ई आई नहीं हो सकता कि ये इसमें आ गया, और फिर आर आई, आर आई कहीं दिख रहा है, के आई भी नहीं आ सकता, के आई इधर आ चुका है, एन आई, एन आई कहीं आ रहा है क्या, एन आई एन आई एन आई, आर आई कहीं आ रहा है, आर आई आर आई आ रहा है, तो एन आई बच गया, इसका भी आंसर होगा एन आई। क्या पूछा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डेटा ऑफ द नंबर अपीयर्ड इन द क्लास 12th इन सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन सेक्शन सी, सेक्शन सी में कितने बच्चे, ए बी सी, 100 डिग्री। अच्छा, 360 डिग्री की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू 3 होगी, तो ये में 300। अच्छा, टोटल 800 बच्चे पास हुए हैं, तो ए बी सी यानी 25, यानी कि 1/4, 1/4 इसका कितना हो गया आपके पास, 200। एक मिनट। हम्म, ठीक है, ए बी सी अपीयर्ड स्टूडेंट 1800, ठीक है, 360 डिग्री की वैल्यू देगी ये, अरे यार शिट 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 शिट, ये 500 होगा, सॉरी, ये 500 होगा, ये 200, 300 आंसर होगा, ठीक है। तो ये 11 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 29। कहते हैं वैन वर्स ह्यूमन, पता नहीं भाई ये तो, adaptive position of how many letters will remain in shape when the letter within the words are such a WONDERSUL, ठीक है ना। 23, 15, 14, 4, 5, 18, 6, 22, 21, और ये एल एल हो जाएगा अपने पास KL 12, ठीक है। 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6 के बाद क्या जाएगा 12, और 12 के बाद 14, फिर 15, और फिर 23। तो ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। एक तो ये मैं लिख ऐसा देता हूँ ना कि क्या ही बोलूँ मैं। 23, 15, 14, 4, 5, 18, 6, 22, 12, 4, 5, 6, 12, 14, यहाँ क्या लिखना था भाई, ये कुछ गड़बड़ है क्या, शिट 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 यार। 14, 15, 23, अरे 22 भी था, हाँ ठीक है। 14, 15, 15, और उसके बाद क्या कर दिया इसमें यार, छोटे छोटे क्वेश्चन तो मैं पता था, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 12 लिख दिया मैंने, उसके बाद फिर आगे आपके पास वो 14 आ गया,
फिर 15 आ गया, और फिर ये 23 हो गया, और 18 23। भाई एक भी नहीं मिल रहे, एक भी नहीं मिल रहा, कमाल है। ये थोड़ा सा कुछ मैंने गलत वो लंबा कर दिया इसको। ठीक है, हो जाता है कोई नहीं। Moving on, the following was the first chairman of planning commission. तो चेयरमैन हमेशा कौन रहता है? Prime Minister. The average weight of the some students in a class is 38 kg. When four new students were included, the average weight became 39.4, and the weight of those four students was this on the total number of students. अच्छा ठीक है, देखो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने जरूरत पड़ेगी। मैं 4 5 9 3 12 12 4 16, ये देखो 8 से 14, 14 दो 16। ठीक है, 176 इनका वेट है। अब देखो द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन द क्लास वाज 38 एक्स मान लेता हूँ। व्हेन फोर न्यू स्टूडेंट इंक्लूडेड, चार नए बंदे आए, इनका वेट था 176, द एवरेज वेट बिकम 39.5। फाइंड द टोटल नंबर इन द क्लास इंक्लूडिंग फोर स्टूडेंट, एक्स प्लस 4 की वैल्यू पूछिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये 4 है, 39 पॉइंट एक्स है, यहाँ से करूंगा तो 1.5 एक्स बच जाएगा, और ये हो जाएगा 176, और ये माइनस में आएगा कितना, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 9 36, 36 2 38 हासिल 3, 12 3 15, 158, 158 इसमें से माइनस करूंगा तो बच गया आपके पास 8, और ये 6 18, यानी इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू हो गई 12, 12 में 4 जोड़ दो 16 आंसर। ठीक, ये क्या है यार? सिलिका सैंड, चाइना क्ले, प्रोफाइलाइट, एंडोसिलाइट्स। पता नहीं भाई, ये तो बाद में करूँगा। विच सोलर रूलर was defeated by Rasputin? The radius of the base of the solid cone is 9 centimeter and the height is 12 centimeter. अच्छा ठीक है, and it is cut into three equal parts which are parallel to the base. The cuts are at the height of 7 centimeter and 14 centimeter from the base. What is the ratio of the cut surface area of the top, middle and the bottom? अरे वाह, क्या क्वेश्चन दिया है इसने। ये क्वेश्चन है। ये आपके पास हो गया, टोटल हाइट है 21, ये है 9 सेंटीमीटर, तीन पार्ट में काटा है, एक ये हो गया। फिर कहता है ठीक है, द कट आर एट द 7 सेंटीमीटर से 7 पे काटा है एक, उसके बाद एक काटा है 14 पे, यानी कि इस तीनों को ना इक्वल इक्वली काटा है, यानी 1:2:3, ये टोटल है। तो अगर मैं इस तरीके से देखें, वो सेम होगा सबके लिए, तो फिर कैसा होता है, एक ये 4 और ये 9, तो 1 × 3 × 5, ये इसका आंसर होगा। Which among the following is the highest peak? अनाईमुड़ी है भाई। The special provisions in Article G, जब भी आए जी तो आ गया मिजोरम। डॉक्टर करता है स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल, ब्लैकस्मिथ करता है एनविल का इस्तेमाल। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, नितिन एंड निखिल ने इतने इतने रुपए इन्वेस्टमेंट है, आफ्टर 3 मंथ नितिन ने विड्रॉ करे इतने, हाउ मच शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल नितिन एंटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें कितने दे रहे हैं, 4 4 4 4, ठीक है बस, ये 4 और ये 3 जो है नितिन, और ये है निखिल। ठीक है, और कहता है आफ्टर 3 मंथ्स नितिन विड्रॉ 10,000, तो 3 इंटू बच गया महीने 9, और ये टोटल की टोटल 12। ठीक है, तो ये 4 × 12, और ये हो जाएगा कितना, 27, और ये कितना हो जाएगा, 36। तो ये कितना हो गया आपके पास, 39, और ये हो जाएगा 36, 3 से 13, 3 से 12, तो ये टोटल हो जाएगा 25, 25 की वैल्यू 10,000, एक की वैल्यू 4,000। बताओ भाई क्या आंसर पूछा है इसने, 400 समथिंग जो भी होगा थोड़ा
नितिन का पूछेंगे। नितिन ने कितना मिलेगा, ठीक है 52, 13 का मल्टीपल 52, ठीक है। वाह, ये क्या क्वेश्चन है। अच्छा, 25 अगस्त को ये दिन था, तो 25 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। देखते हैं। 25 अगस्त 2006 से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पर 18। तो मेरे पास कितने दिन हो गए यहाँ पर देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब ये तो ऐसे भी मैं कर देता। बट ये 12 है ना, 12 वो बस ऐसे लिख दिया मैंने, 12 ये हो गया। लीप ईयर इसमें से कौन सा होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और एक ये होगा। तो 12 + 3, 15। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा एक, यानी एक दिन का ऐड होगा। सैटरडे इसका आंसर होगा। कहते हैं which of the following is not a function of BIOS? It tests the hardware before loading, करता है before loading, it specifies the location of it, removes the temporary file, and ये करता है let's say configure basic input and output वो होता है सेटअप, कुछ ऐसे करके होता है। But the maximum funding amount selected startup receive under भारत, पता नहीं है ये सब। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। कहता है कि राघव स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 25 मीटर नॉर्थ, ठीक है चला गया। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 19 मीटर, ठीक है। उसके बाद एंड टेक्स राइट एंड ड्राइव 45 मीटर, तो यहाँ तक तो 25 है, 15 और ऐड कर दिए, यहाँ तक आ गया, ठीक है। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 का मतलब यहाँ तक 19 और ये 11, ठीक है। यहाँ पहुंचकर फिर टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड डिवाइड 15, तो देखो ये 15 सेम होगा, यही पूछा होगा कि हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि ये 11 कहीं आंसर में है, तो 11 मेरा आंसर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है। 7 पीपल हैं, ठीक है, स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। ए सीट सेकंड टू दी लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, ठीक है, ये सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ये हो गया, ठीक है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड सी, अब यहाँ तक तो जगह है नहीं, दो लोग इधर ही बैठ सकते हैं, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ, एंड डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ओनली, एक एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही 7 लोग बैठेंगे। उसके बाद कहता है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ, एंड डी इज इमीडिएट। अगर डी यहाँ बैठ अगर डी यहाँ बैठता है, इसके पीछे 1, 2, 3, एफ यहाँ, तो ये बैठ ही नहीं सकता, तो डी यहाँ बैठेगा, और इसके बीच में 3 लोग एफ यहाँ बैठेंगे, ठीक है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड इज, एक मिनट, एक मिनट, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड, या शिट, एंड ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ये क्या करा है मैंने, एक मिनट, वो शिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ में कौन बैठता है, एक मिनट। 7 पीपल ए बी डी सी डी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ए सीट सेकंड टू द फ्रॉम द लेफ्ट, ये भी सही है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और बी के बीच में 2 पर्सन, यहाँ तक सही है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के बीच में 3 लोग बैठते हैं। अगर डी यहाँ बैठाऊंगा तो यहाँ पर बैठा, अरे यार शिट, मैं वो थोड़ा मैंने मिस्टेक कर ली। सेकंड ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे सी है। 2 पीपल यहाँ पर एफ, यहाँ पर वो, ठीक है, अभी अभी नहीं। तो देखो यहाँ तक हो गया था, तो 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ, तो डी यहाँ बैठा हूँ, और 1, 2, डी और एफ के बीच में। ये सही किया था यार मैंने। एक मिनट यार, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या तो सेकंड 2 लोग बैठ गए इसके बीच में सी, ठीक है, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ को में 3 लोग बैठते हैं, तो अगर मैं डी यहाँ बैठा हूँ तो 1, 2, 3, डी और एफ यहाँ बैठेंगे। तो यार ये डायग्राम ही गलत कभी कभी हो जाता है, सॉरी। यहाँ डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है भाई, एंड ही इज नॉट, अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन था, पर थोड़ा इधर उधर सब थोड़ा आराम से नहीं किया ना, तो मिस्टेक हो जाती है। तो कोई बात नहीं।
कभी भी एक आधा क्वेश्चन में हो जाता है, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि तो वेयर इज अ नाइन्थ नेशनल समिट ऑन दिस, सब पर पढ़ाई पता ये करंट अफेयर तो नहीं पता मुझे। थ्री पेयर्स आर सेम एंड द फोर नंबर्स आर, ठीक है ठीक है। ओके। अच्छा, ये कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या हुआ होगा? इकसठ से यहाँ पे जाने के लिए इसमें ऐड करा होगा 36, इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए मिनट एक सेकेंड रुकना, यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐड करा होगा 49। अच्छा, और 56 से यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐड करा होगा 80। यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐड करा होगा 64। अच्छा, तो इस केस के बीच में ऐड करें 64, ठीक है, ये समझ आ रहा है कि 49 समझ आ रहा है, यहाँ पर 36 समझ आ रहा है। पर ये क्या ऐड करा है 31, ये तो कुछ अलग सा लग रहा है, पर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा यार, मीडियन दे दिया क्या? ये क्वेश्चन अभी मैं छोड़ रहा हूँ यार, मैंने मीडियन का फॉर्मूला अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको मैं रहने दे रहा हूँ, इसको बाद में अभी देखता हूँ एक बार। कहते हैं नो पिलग्रिम इज ट्रैवलर, वो पिलग्रिम है, और कोई भी पिलग्रिम ट्रैवलर नहीं है, ठीक है, नो ट्रैवलर इज टायर्ड, ठीक है टायर्ड है, ठीक है। ऑल वर्कर आर पिलग्रिम, ये सब वर्कर है। कहता है क्वेश्चन सम पिलग्रिम्स आर वर्कर, सम पिलग्रिम्स आर वर्कर, ये सही है बस। नो वर्कर इज टायर्ड, नो वर्कर इज टायर्ड, इसका इसका कोई रिलेशन नहीं, मुझे नहीं पता। नो वर्कर इज ट्रैवलर, ये ठीक है। नो टायर्ड इज पिलग्रिम, इसका सब कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट एंड थर्ड मेरा फर्स्ट। अच्छा, इसे देखते हैं, रजिस्ट RESIST, रजिस्ट OAMPOE, DIGE, यानी DIGCEZAZJA, GI यानी GER, जिंदल को कैसे कोड करते हैं, बस ये पूछा है ना। एक मिनट, 12 5 19, 9 19 20, 15 1, 14 16 15, और ये कितना 5, कुछ समझ आ रहा है क्या? ये चार घटाया, ये समझ आ रहा है, तीन घटाया, चार घटाया है, पांच घटाया है, सात ऐड किया है, चार घटाया है, और ये तो फिर चार ही घटा दिया। ये लॉजिक मुझे लगता नहीं है। चार, 16 18, कुछ और लॉजिक बन सकता है क्या? इसको बाद में करता हूँ, 98 हो सकता है, पर थोड़ा सा देरी होगा अभी। कहता है द फाइन फॉर एस्टिमेशन बबलिंग लेंथ which may extend to this, पता नहीं भाई, which of the following is not a part of formatting toolbars in MS Word, नंबरिंग एंड बुलेट्स होता है, इंडेंशन होता है, एडिट नहीं है सब। which cafe to introduce into the leadership of this, अच्छा, ये तो फोर्थ है। मुगल एम्परर डैश परमिटेड द ईस्टर्न 1613 में कुछ होंगे, इस पे इतने पूछा। Two numbers 4 and 5, the first number is increased by 50%, the second number is given 27%, what is the difference between the numbers? चार को 50% से इंक्रीज करा है तो कितना लगा, 3/2, यानी कि 6, और नीचे 5x+27, तो नंबर कितना होगा, 3/4, 24x = 15x+81, तो x की वैल्यू 9, तो 9 का डिफरेंस है। 371 B, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालने दो। ए नागालैंड है,
और जो बी है वो क्या है? ए नागालैंड है, बी शायद असम है। A has 40 students during examination and the science 4 students scored 100 marks each. ठीक है, 6 scored 0 each and the average of the rest was 40. The average of the whole class पूछा है। देखो 40 लोग हैं during examination and the science 4 students scored 100, 400 बंदे हैं, 6 बंदों के 0 है तो 0। अब 6 4 10 तो ये बीत ही गए। ठीक है, और रेस्ट का एवरेज कितना है? 40। रेस्ट मतलब 6 ये एंड 10 ये हो गए, बच कितने गए? 30। तो टोटल हो गया 400 और 1200, यानी कि 1600। और 40 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 40। अच्छा, x प्लस x बाय 1 की वैल्यू कितनी है? -1। पूछा क्या है? x4 + 1/x। ठीक है भाई, देखो पहले यहाँ से मैं निकालूंगा x² + 1/x²। वो क्या होगा? वो होगा आपके पास 1 - 2, जो कि -1 आएगा। एक मिनट। +2 -1, अरे यार शिट, सॉरी सॉरी, 1 - 2 -1, यानी x² + 1x² भी कितना होगा? -1। फिर जब मैं इसको करूंगा तो ये तो -1 ही आना है। और जब मैं इसका -1 का क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। और ऊपर इस तरफ रहेगा आपके पास x++ -3, और ये प्लस का 3 आएगा। और एक मिनट थोड़ा सा, इसका मुझे +2 लगता है। और हाँ, +2 ही आएगा, ठीक है, बिकॉज ये आ जाएगा इधर से ये। और फिर ये ब्रैकेट में आ रहा होगा कितना, क्योंकि ये तो 1 आ रहा था। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा डाउट है, मैं कर दूंगा इसको। एक मिनट। कहता है कंडक्ट रंग, ये तो सही है, तारापुर गलत है, कायरा भी गलत है, खतरा पर 1 and 4 सही है बस। The price of the sugar is reduced by 25%, but in spite of its decrease, Ayush ends up increasing his expenditure by 20%। प्राइस ऑफ द शुगर रिड्यूस करा है कितना? 25%, यानी कि सिंपल सी बात है, 4 से 3 कर दिया। ये प्राइस में डिफरेंस है। और एक्सपेंडिचर कितना कर दिया इसने? 5 से 6। अब परसेंटेज चेंज इन द मंथली कंजम्पशन, तो भाई 20 18, तो 20 से 18 हो गया, माइनस हुआ, कितना हो जाएगा? देखो ऐसे 10 9 10%। कहता है ऑल डोर्स आर विंडो, सभी डोर्स विंडोज हैं। ठीक है, नो ओपनिंग इज आर विंडोज। ठीक है, ऑल विंडोज, अच्छा ये तो ना, ऑल विंडोज आर ओपनिंग गलत है, नो ओपनिंग्स आर डोर, सेकंड इज ओनली करेक्ट। कहते हैं ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 1.5 days। ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है क्वेश्चन, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन होगी। इसको एक मिनट बोलता हूँ। विच कंट्री स्टार्टेड पार्टनरशिप विद दिस, ये तो पता नहीं होगा। Dash virus is embedded in a file memory so that it can be reactivated if the original virus has been deleted। रूल फिट नहीं, रूल फिट की पता, पोलिंग और फिट वैसे जान वो इतना सहायता वाला ट्रेनर कहते हैं हो। अच्छा ठीक है, तो गोली ट्री व्हील लोटस एंड गोल व्हील, व्हील इज द
बोरी ट्री एनलाइटमेंट चाहिए, ए का वन, बोरी ट्री ए का वन है, बी का वन, तो होगा ए का थ्री बुद्धा लिविंग होम सही है, सी का टू सही है, दो डसन बुल बुllshit है। कहते हैं कि ठीक है, John recent investment in stock market is a gamble. He may gain from the investment, he may not enter even down. बहुत सही है। In the context of the constitution and politics, a constitution written on the people know ठीक है, country has that as a constitution and not ठीक है, constitution कहता है how many symbols are there from left to right in the above series whether immediately preceded by a symbol, the symbol and also immediately followed by a even number। अच्छा, दो सिंबल एक साथ होने चाहिए और एक इवन नंबर होना चाहिए, जनरल दो सिंबल एक साथ इवन नंबर, दो सिंबल एक साथ इवन नंबर, एक दो दो सिंबल एक साथ इवन नंबर, दो दो जो फॉर्मर लिखते थे पता नहीं। The government of India came into force the act is also known as Parliamentary reforms, नहीं ये गलत है, इसको ट्रांसपोर्ट 1909 वाले को बोलते थे, ठीक है। अच्छा हो गया, तो आप करेंगे फटाफट से वो क्वेश्चन जो हमने छोड़ा थे ना। 114 पता नहीं था, 112 नहीं पता था, 111। ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, तो ट्राई कर लेता हूँ। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्किंग, ए और बी किसी काम को 1.5 डेज में, ए however ए had to leave a few days before the task was completed and hence 2 days, it took 2 days in order to complete the task। अच्छा ठीक है, ये जो है ठीक है, if A alone could complete the task in this much days, how many days before the work getting over did A leave? 2.625 into A is equal to 1.5 A plus B। पहले तो ये क्वेश्चन हो गया, और कहता है कि A had to leave यानी A प्लस B ने कुछ काम करा X दिन, उसके बाद 2 दिन B ने काम किया है, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क जो यहाँ से आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि 1.5 1.5 1.5 अगर इसमें से जाएगा तो बचेगा 1.125 है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.5 ही। तो ए बाई बी ये बहुत ही ट्रिकी आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये दोनों को जोड़िए, तो 2.625 इंटू 1.5, ठीक है, माइनस 2.250 डिवाइड बाय 2.265, ये आंसर आएगा। ये क्या, ये लिखा क्या था मैंने, अच्छा हाँ 0.5 लिखा था ना, ठीक है। तो थोड़ा सा 0.5 कट गया, तो 265 इंटू 15 माइनस 225। यार ये कुछ खतरनाक ही है भाई। फिर भी ये आंसर जो होगा, क्योंकि 25 यहाँ से चला जाएगा, 25 यहाँ से चला जाएगा, 25 यहाँ से चला जाएगा, फिर उसके बाद भी यहाँ से 25 से 9 बच जाएगा, यहाँ पर ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें यार। ये तो ठीक है। In the song which when the X is J's mother's father, X is to Y। चलो यार, अब तो तेरे को लगता है टाइम लगभग लगभग हो ही चुका है, और
कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, स्पीड थोड़ा स्लो थी। नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में स्पीड को थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करेंगे। आ, थोड़ा स्पीड स्लो थी। रजिस्ट में हमने ऐसे लिखा है। चलो टाइम हो गया, तो कोई नहीं। चलो यार, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं एक बार ये देख लेते हैं अपन। अभी तो शायद किसी और ने दिए ही नहीं थे। अच्छा दिया हुआ है। आ, इसको रिफ्रेश करना होगा। 83.7 स्कोर है। थोड़े से क्वेश्चन और हो जाते, बट एक्चुअली क्या था कि थोड़ा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में यार स्लो हो गया। ठीक है, तो अगर वो स्लो नहीं होता ना तो आराम से हो जाता क्वेश्चन। तो देखो यार, थोड़ा सा स्पीड का है, तो नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में अपन स्पीड पे थोड़ा फोकस करेंगे, स्टार्टिंग से थोड़ा स्पीड में देंगे। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन ये कहना चाहता हूँ कि यार, ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आपको आते होंगे, सिंपल होंगे, एंड यू कैन गेट स्टक ऑन दैट क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन को ज्यादा सीरियस नहीं लेना कि अरे भाई ये हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। पॉसिबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। गिव योर बेस्ट और कोशिश करो कि वो क्वेश्चन ना गलत हो जो बहुत इजी है। ठीक है, और कोई वो नहीं है यार। ठीक है, तो आपका इस वाले मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया है एक बार वो बता देना मेरे को। और इसकी नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वो डिस्कस करूंगा कि सिली मिस्टेक्स कहाँ हुई हैं, और क्या क्या वो एरियाज है जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये शायद मैंने बहुत समय बाद एक टेस्ट दिया हुआ है, तो ज़रूर मैं कहीं पर थोड़ा स्लो हुआ हूँ, फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे कहीं पर ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे कि ये हो जाते, बट थोड़ा टाइम चाहिए था उसके लिए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।